Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, Aditya Kumar, Bharat Chauhan, Shivani Devi, Ekta, Arvind Kumar, Kim Singh, Rahul, Pawan, Alok, Shyam, Shikha, Bittu, Kumar, Deepika, Aniruddh, Preeti, Kirti, Divya, Rahul, Aradhana, Anupam, Ramesh, Gaurav, Ballu, Nidhi, Shikha, Nishu, Neetu. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. A.G. Rao, Sandeep Dhruv, तृप्ति, तनप्रीत कौर, मुन्नी कुमारी. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. अंजलि तोमर, मोनू कुमार, मोनू मीना, अरविंद. ऑडियो वीडियो दोनों क्वालिटी एकदम परफेक्ट है. हाँ जी. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? जी. जी हाँ सर. सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं. बहुत बढ़िया. तो सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारी करियर विल एप्लीकेशन पर. क्योंकि आप में से ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम करियर विल एप्लीकेशन को ज्वाइन किया है. काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी करियर विल को ज्वाइन किए हुए थे, है ना जी. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि करियर विल एप्लीकेशन पर, है ना, हमारा हर महीने में एक बार एक बैच आता है. ठीक है. और उस बैच की खास बात क्या होती है मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा. क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम तैयारी करेंगे. और मैं ये मान सकता हूँ कि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी ट्वेल्थ क्लास में ही हैं. और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जस्ट ट्वेल्थ पास आउट की है और वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है. और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं. और कुछ ऐसे भी होंगे जो पीजी भी कंप्लीट कर चुके हैं. और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब पहले से कर रहे हैं. और थोड़े बहुत कहीं ना कहीं जो टीचर भी हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं. तो कहने का मतलब है इस बैच के अंदर हर टाइप के बच्चे हैं, है ना. पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक सारे बच्चे हैं. आसाम से लेके गुजरात तक सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं. ठीक है. हर क्षेत्र से, पूरे भारतवर्ष से आप यहाँ पर मौजूद हो और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर मौजूद हो. कोई बच्चा CHSL की तैयारी करना चाह रहा है, कोई बच्चा MTS की तैयारी कर रहा है, कोई SSC GD के लिए आया है, कोई रेलवे के लिए आया है, कोई पुलिस के लिए आया है, कोई SSC CGL के लिए आया है. तो आप सभी को मैं आज कुछ बातें बताना चाहूँगा क्योंकि आज पहला दिन है. हाँ, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास, है ना. आज कुछ भी पढ़ाया नहीं जाएगा लेकिन बेसिक बातें आप लोगों को बताई जाएंगी रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग दिस ऐप. ठीक है. जी हाँ. तो सारे आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा. आप चिंता मत करो बिल्कुल भी. ठीक है. तो ये जो बैच है हमारा, ये रीजनिंग स्पेशल बैच है. और ये जो रीजनिंग स्पेशल बैच होता है, ठीक है, ये हम 2 in 1 बैच आप लोगों को देते हैं. रीजनिंग स्पेशल बैच में आपको ये लाइव बैच भी दिया जाता है और लाइव बैच के साथ साथ एक रिकॉर्डेड बैच भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है. डबल बेनिफिट होते हैं. जब आप इस स्पेशल बैच को परचेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको लाइव सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको अलग से एक रिकॉर्डेड बैच भी दिया जाता है. सर रिकॉर्डेड बैच हम इसलिए देते हैं आपको कि अगर मान लो आपको सिलेबस अपना जल्दी कंप्लीट करना है तो आप रिकॉर्डेड बैच से कंप्लीट कर सको. लाइव बैच का पढ़ने का फ़ायदा अपना भी होता है कि सर जब हम लाइव पढ़ रहे होते हैं तो जैसे देखो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया. अभी पहले TCS पेपर ले रही थी, अब एडीक्यूटी पेपर लेती है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में बदलाव आ जाता है. दो चार नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना. इज देयर एनी वे टू कॉन्टेक्ट हेल्प डेस्क? आई अनइंटेंशनली पेड फॉर रॉन्ग बैच, प्लीज़ हेल्प मी सर. हाँ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा. जब क्लास में भी आज की जब ख़त्म करूँगा तो लास्ट में आप लोगों के सारे डाउट्स लूँगा. आप लोग मुझे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता देना, फिर मैं हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपने एंड से. जो मेरे एंड से नहीं होंगी मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा अपनी टीम को. चिंता मत करो, है ना. हाँ जी. तो ये जो बैच होता है, इस बैच के दो फायदे होते हैं. ये लाइव बैच भी होता है, ये रिकॉर्डेड बैच भी होता है. आप लाइव से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और रिकॉर्डेड से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. कैसे भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, लाइव से भी, रिकॉर्डेड बैच से भी. 2 in 1 बेनिफिट आपको होता है. इस बैच में हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही स्पेशल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ.
जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा स्पेशल बैच है ये प्रथम बैच के साथ कनेक्टेड होता है। किसके साथ? प्रथम बैच के साथ। अगर आप सिर्फ इस स्पेशल बैच को परचेस करते हो जहां आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग ही मिलेगी, कितने रुपए में? 999 रुपये में, मात्र 999 रुपये में। ठीक है, लेकिन इस 999 रुपये में थोड़े से पैसे, 300-400 रुपये और अगर आप ऐड करते हो तो सिर्फ आप रीजनिंग बैच नहीं, आप पूरा का पूरा कंप्लीट एसएससी प्रथम बैच कॉम्बो बैच परचेस कर सकते हो। जहां मैथ्स आपको पढ़ा रहे होंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश आपको पढ़ा रहे होंगे जयदीप सर, रीजनिंग मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, और हमारी जीएस की टीम है अभिषेक सर एंड विवेक सर और राशेष सर, और भी कई सारे हमारे टीचर्स होंगे। ठीक है, जी हाँ, जयदीप सर। और ये जो फीस है वो मात्र 1599 रुपये है इस पूरे बैच की फीस। अगर आप सिर्फ स्पेशल बैच परचेस करते हो तो आपको 999 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रथम बैच कंप्लीट करते हो, है ना, ये दोनों बैच चलते एक साथ हैं, स्पेशल और प्रथम एक ही क्लास होती है। ऐसा नहीं कि ये स्पेशल में मैं कुछ अलग पढ़ाऊंगा और यहाँ पे कुछ अलग पढ़ाऊंगा, बैच एक ही है। वही स्पेशल बैच है जो प्रथम बैच के साथ आपको कॉम्बो में मिलता है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि जयदीप सर की जो क्लासेस होंगी वो आपको लाइव प्लस वीओडी मिलेंगी, मेरी जो क्लासेस होंगी वो लाइव प्लस वीओडी मिलेंगी, और जो जीएस की क्लासेस होंगी वो लाइव प्लस वीओडी मिलेंगी। मैथ्स की क्लासेस आपको लाइव मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉम्बो मिलता है मात्र 1599 रुपये में। जैसे कि आप जानते हैं हर बार एसएससी प्रथम बैच आता है, लेकिन इस बार राकेश सर ने एक बहुत ही खतरनाक काम किया आप लोगों के लिए। पता है क्या खतरनाक काम किया है? इसी प्रथम बैच को और एडवांस कर दिया, इसी प्रथम बैच को और निखार दिया। क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है तो सर ने कहा क्यों ना हम अपने बैच का पैटर्न चेंज करते। तो यही जो बैच है हमारा प्रथम बैच, जो इन चारों चेहरों के साथ आपको मिलता था, अब इस बैच में और भी हमने अपनी टीम शामिल कर ली है, और वो भी इसी फीस के अंदर। तो ये जो एसएससी प्रथम बैच है अब कन्वर्ट हो चुका है एडवांस एसएससी, मतलब एडवांस प्रथम बैच पे। ये जो हमारा प्रथम बैच है ये एडवांस प्रथम बैच बन चुका है। अभी तक सिर्फ राकेश यादव सर आपको मैथ्स में मिल रहे थे, है ना, अब आपको उतनी ही फीस में ये सारे के सारे टीचर मिलेंगे, जहां आपको 3-3 महारथी मिलने वाले हैं मैथ्स में। राकेश यादव सर लाइव आपको पढ़ाएंगे। आप लोगों को प्रथम बैच में अभी तक दिक्कत होती थी, आप लोग कहते थे सर हमें वीओडी नहीं मिलती है मैथ्स की, इंग्लिश की वीओडी मिल जाती है, रीजनिंग की मिल जाती है, जीएस की मिल जाती है, लेकिन सर प्रथम बैच में मैथ की वीओडी नहीं मिलती है। तो एक बेहतरीन काम हुआ है, अल्टीमेट लेवल का काम हुआ है कि आपको मैथ्स की वीओडी अभिनय सर की इसी प्रथम बैच में मिल रही है। मतलब लाइव पढ़ाएंगे राकेश यादव सर, और अभिनय सर की आप वीओडी ले सकते हो। और यहाँ पर हमारे अभिषेक सर हैं, ये आपको कराएंगे मैथ्स का रिवीजन, यानी कि जो 6 घंटे की क्लास है उसको 15 मिनट में कैसे खत्म करना है ये हमारे अभिषेक सर आपको बताएंगे। रीजनिंग में बेटा लाइव प्लस वीओडी दोनों मेरी क्लासेस रहेंगी, लाइव भी मैं पढ़ाऊंगा आपको और वीओडी भी मैं दूंगा आप लोगों को। लेकिन जो हमारे भरत सर हैं ये आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करवाएंगे। जैसे मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया, अब भरत सर का काम होगा उस चैप्टर का रिवीजन कराना और उस चैप्टर के पीवाई की उसकी प्रैक्टिस कराना। तो भरत सर आपको टाइम टू टाइम हर चैप्टर के पीवाईक्यूज और रिवीजन करवाते रहेंगे, और मेरा काम होगा सारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना और क्लास में प्रैक्टिस कराना। ठीक है, मैं चैप्टर कंप्लीट कराते जाऊंगा, सारी चीजें हम प्रैक्टिस कराएंगे पूरी तरीके से। लेकिन एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालने और एक्स्ट्रा चीज अगर आपको देनी है तो वो भरत सर के द्वारा टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर इंग्लिश अभी तक सिर्फ जयदीप सर की आपको लाइव प्लस वीओडी क्लास मिल रही थी इंग्लिश में, लेकिन बेटा इंग्लिश में आप सत्येंद्र सर आपको लाइव प्लस वीओडी दोनों क्लासेस देंगे। मतलब जयदीप सर की लाइव प्लस वीओडी तो थी, उसके साथ साथ सत्येंद्र सर की भी लाइव प्लस वीओडी क्लास आपको मिलेगी। भाई साहब कमाल कर दिया। और फाउंडेशन सर पढ़ाएंगे प्रियांशु सर, ये आपको फाउंडेशन इंग्लिश की तैयारी करा रहे होंगे। हिस्ट्री बेटा यश रावत सर भी होंगे, अभिषेक सर भी होंगे। पॉलिटी यश रावत सर भी हैं, अभिषेक सर भी हैं। ज्योग्राफी में हमारे विवेक सर भी हैं, विकास राणा सर भी हैं। और इकोनॉमिक्स में हमारे राशिद सर भी हैं, और राशिद सर की ही बीओडी है। स्टैटिक जी के हमारे शिवान सर हैं, यश रावत सर हैं। साइंस में हमारे बायोलॉजी जुबेर सर, केमिस्ट्री जुबेर सर, फिजिक्स में अंकुर सर हैं। जीएस में बेटा लाइव प्लस वीओ लाइव पढ़ा रहे होंगे जीत राणा, और वीओडी लाइव पढ़ा रहे होंगे करंट अफेयर हमारे यश रावत सर।
तो कहने का मतलब है, मुझे नहीं लगता बेटा कि मतलब पूरी की पूरी करियरविल की टीम, बेटा पूरी की पूरी करियरविल की टीम लाके इस बैच में, बेटा तुम्हें स्पेशल रीजनिंग स्पेशल लेने की जरूरत ही क्या है? तुम रीजनिंग स्पेशल लोगी क्यों? मत लो बेटा। 999, मैं तो कहूंगा कि आप 500 रुपये और डालो, 600 रुपये और डालो, और 1599 रुपये में आप इस बैच को परचेस करो। मतलब इससे बेहतर कोई बैच हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? इतनी सारे फैकल्टीज आप लोगों को मिल रहे हैं मात्र 1599 रुपये में। तो भाई साहब, इससे खतरनाक बैच कोई हो सकता है? ये बताओ, इससे खतरनाक बैच हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में सबसे अल्टीमेट बैच है। इससे ज्यादा खतरनाक बैच कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? मतलब हर चीज मिल रही है आपको 1599 रुपये में, और क्या तुम बच्चे की जान लोगे क्या? है क्यों भाई? हर चीज, हर चीज आपको मिल रही है। अब आप सोच रहे होगे सर, ये जो 1599 रुपये में हमें इतने सारे टीचर मिल रहे हैं, ये जो मैथ्स पढ़ाएंगे हमारे राकेश सर, अभिनय सर, और ये रिवीजन करवाएंगे अभिषेक सर, आप रीजनिंग पढ़ाओगे रिवीजन कराएंगे भरत सर, इंग्लिश बेटा सत्येंद्र सर भी पढ़ाएंगे, जयदीप सर भी पढ़ाएंगे, अपने फाउंडेशन प्रियांशु सर भी पढ़ाएंगे, और जीएस में इतने सारे टीचर पढ़ाएंगे। सर ये किस एग्जाम की तैयारी कराएंगे? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी प्रथम बैच की तैयारी होगी? मतलब क्या ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी की तैयारी होगी? सर मैं तो सोच रहा था कि मैं रेलवे की तैयारी कर लूं। सर मैं तो सोच रहा था कि मैं पुलिस की तैयारी कर लूं। मैं तो सोच रहा था बिहार एसआई की तैयारी करूंगा। तो सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है एसएससी प्रथम बैच, तो इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एसएससी के एग्जाम दे पाओगे। एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। सीजीएल सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है एसएससी का, है ना। सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनो हो गया, सिलेक्शन फेज पोस्ट का हो गया एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट का, एमटीएस का हो गया, एसएससी जीडी हो गया। ठीक है। तो एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे, सीएचएसएल का पेपर हो गया भाई, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, 10th और 12th लेवल पर भी एसएससी पेपर कराता है, जीडी का पेपर हो गया, और ग्रेजुएशन लेवल पर भी पेपर होते हैं, सीजीएल सीपीओ का पेपर हो गया। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो तो कवर होंगे ही होंगे 100%। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो भी आपके इस सिलेबस में कवर होने वाले हैं। और बाकी के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखो बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम हमारे आईएएस आईपीएस का बेटा पेपर होता है ना। सर क्या आप यूपी मेंस की तैयारी करा रहे हैं? नहीं, है ना। यूपीएससी मेंस की तैयारी नहीं करा रहे, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करा रहे हैं, प्रीलिम्स की। इसका जो प्री पेपर होता है ना, उसमें जो सी सेट का पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें जो रीजनिंग आती है, ठीक है, डेफिनेटली वो रीजनिंग आपकी इस बैच से कवर हो जाएगी। ये जो बैच है, ये बैच किस किस एग्जाम के लिए है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो बैच है ना, ये किस किस एग्जाम्स के लिए है, तो मैं आपको एग्जाम्स के नाम बता रहा हूँ। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल, है ना, और एमटीएस स्टेनो जीडी, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी एलपी ग्रुप डी, चाहे वो टीचिंग हो केवीएस, चाहे वो डिफेंस हो एफकेट, चाहे वो स्टेट का कोई एग्जाम हो, सी सेट पीएससी, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, या कोई भी पुलिस का पेपर हो, है ना, बिहार एसआई, एमपी एसआई, हरियाणा एसआई, या यूपी एसआई, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इन जितने एग्जाम्स में रीजनिंग पूछी जाती है वो सारी की सारी रीजनिंग आप लोगों को मैं इस बैच में कंप्लीट कराऊंगा। सारी की सारी रीजनिंग आप लोगों को इस बैच में कंप्लीट कराई जाएगी। तो कौन कौन से एग्जाम की रीजनिंग आप पढ़ोगे वो मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। कहने का मतलब है, जितने भी सरकारी नौकरी के एग्जाम हैं, जिन एग्जाम्स को देने के बाद आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, उन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको मैं इस बैच में कराने वाला हूँ। सर प्रिपरेशन कैसे कराओगे, सिलेबस कैसे कराओगे, पीडीएफ क्या होंगी, नोट्स कैसे बनाओगे, ये सारी जानकारी कौन देगा हमें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारी पढ़ाई कैसे होगी। हमारी पढ़ाई तीन तरीके से हो सकती है, तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज करो। या तो बेटा आप लाइव क्लास देखो, या तो आप लाइव क्लास देखो आके डेली बेसिस पे, है ना। अगर आप लाइव नहीं देख सकते हो तो आप इसी लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, या फिर आप जो वीओडी आप लोगों को दी जा रही है आप वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आपके पास तीन मेथड है सिलेबस कंप्लीट करने के।
तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम वीओडी से भी सिलेबस कर रहे हो और लाइव रिकॉर्डेड से भी कर रहे हो। या तो आप अपना सिलेबस बेटा लाइव क्लासेस से कंप्लीट करोगे, या फिर लाइव क्लासेस को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, या फिर अपना वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करोगे। अच्छा, रिकॉर्डेड और वीओडी से जब हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो हमें एक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? कि हम अपनी क्लास की स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। हम अपनी क्लास की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, हम अपनी क्लास की स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं उस स्पीड को। हमें लग रहा है कि सर तेज पढ़ा रहे हैं तो धीमा कर लो, हमें लग रहा है सर धीमा पढ़ा रहे हैं तो तेज कर लो स्पीड को, है ना। तो थोड़ा सा टाइम सेव होता है हमारा। क्या होता है? टाइम सेव हो जाता है जब हम रिकॉर्डेड क्लास पढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को पता है क्या करना होगा? उसके लिए आप लोगों को ना कोई फिक्स टाइम करना होगा। अगर आप कोई फिक्स टाइम नहीं करोगे तो आप रेगुलर नहीं हो पाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो कि सर मुझे तो रात को 10 बजे रीजनिंग पढ़नी पढ़नी है, तो आप रेगुलर बेसिस पे रात को 10 बजे रीजनिंग की क्लास अटेंड करो। ऐसा नहीं कि कभी रात के 10 बजे कर रहे हो, कभी रात के 2 बजे कर रहे हो, कभी सुबह 8 बजे कर रहे हो। अगर ऐसे करोगे तो शुरू में 10 15 20 दिन तो तुम पढ़ोगे अच्छे से, लेकिन उसके बाद धीरे 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 करके तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। और याद रखना, सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा। और अगर एक बार सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया तो बेटा 2 4 साल यूं बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम कहोगे मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, 4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो जो सिलेक्शन नहीं हो रहा उसके पीछे बस छोटी छोटी सी कमियां होती हैं। सबसे पहली कमी होती है सिलेबस कंप्लीट ना करना। आप में से आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको 2 3 साल हो चुके होंगे तैयारी करते करते, बट वो अपने आप से पूछना, अपने दिल से पूछना, क्या उन्होंने वाकई में सिलेबस कंप्लीट किया है? हर सब्जेक्ट का नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं उनका सिलेबस छूट रहा होगा। पहली कमी। दूसरी कमी होती है प्रैक्टिस, कि हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, है ना। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, है ना। और रिवीजन, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन कभी रिवीजन ही नहीं करते। अरे तुम भगवान थोड़ी हो कि एक बार पढ़ोगे जिंदगी भर चीजें याद रहेंगी। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या? सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहले, दूसरा उसका फिर रिवीजन करना टाइम टू टाइम, और तीसरा प्रैक्टिस। ठीक है। अगर ये तीन चीज तुम्हारे जीवन में नहीं है तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सिलेबस भी समय पे कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस के साथ साथ समय समय पे रिवीजन भी होना चाहिए, और रिवीजन के साथ साथ फिर हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तब सिलेक्शन लेने से दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। तो मैं आपको क्या समझा रहा था? मैं आपको समझा रहा था कि ये बैच बेटा किस एग्जाम के लिए है? दुनिया के हर एग्जाम के लिए है जिसमें रीजनिंग पूछी जाएगी। नंबर 2, इस बैच को 3 तरीके से हम पढ़ेंगे। या तो लाइव पढ़ोगे, या लाइव क्लास को रिकॉर्डेड देखो, या फिर तुम वीओडी से पढ़ो। रिकॉर्डेड और वीओडी से पढ़ने का फायदा मैंने आपको बता दिया कि आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो, जिससे आपके समय की बचत होगी। और किसकी बचत होगी? आप अपने अकॉर्डिंग टाइम भी एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, अपने हिसाब से। अब सर अगर हम लाइव से पढ़े, रिकॉर्डेड से पढ़े, या वीओडी से, तो हमें पढ़ना कैसे होगा? देखो, पढ़ना कैसे होगा आपको, जैसे आप पढ़ने का तरीका क्या है, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। जैसे मैंने आपकी पहली क्लास ली, कोई चैप्टर शुरू किया, उसकी पहली क्लास मैंने ली, आपकी फर्स्ट क्लास। और उस पहली क्लास में जो भी मैंने आपको बोर्ड पे लिखाया, वो जो पीडीएफ बनी उसको हम बोलते हैं क्लास पीएनजी। क्या बोलते हैं? क्लास पीएनजी। क्लास पीएनजी का मतलब पहली क्लास की जो पीडीएफ बनेगी, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो जब वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो वो क्लास पीएनजी आपके नोट सेक्शन में अपडेट हो जाएगी, नोट्स में। फिर आपको क्या करना होगा? जब आप दूसरी क्लास देखोगे ना, सेकंड क्लास, तो आपको पहली क्लास पीएनजी से ना रिवीजन करना होगा, तब आप दूसरी क्लास देखोगे। और जब मैं दूसरी क्लास शुरू करूंगा तो मैं क्या करूंगा? पहले फर्स्ट क्लास का रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद मैं दूसरी क्लास शुरू करूंगा, जिसमें पहली क्लास पीएनजी खुली होगी। तो जो दूसरी क्लास पीएनजी होगी वो पहली क्लास पीएनजी को कंटिन्यू करेगी। फिर 2 क्लास की पीएनजी एक साथ हमारी हो जाएगी, और वो सेकेंड डे अपडेट हो जाएगी नोट सेक्शन में। फिर मान लो जब तीसरी क्लास होगी, तो तीसरी क्लास कैसे होगी? पहले जो क्लास पीएनजी होगी उसको हम ओपन कर लेंगे। उसको ओपन करने के बाद क्या करेंगे? पहली 2 क्लासेस का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं तीसरी क्लास पढ़ाऊंगा उसी क्लास पीएनजी पे। फिर फाइनली मान लो ये लास्ट क्लास है हमारी, फिर आखिरी क्लास वाले दिन क्या होगा कि पहली तीनों क्लास की जो पीएनजी मिक्स होगी वो ओपन होगी,
उसके बाद हम उसका रिवीजन करेंगे, फिर हम चौथी क्लास करेंगे, लास्ट क्लास, और फाइनल क्लास पीएनजी आपके नोट सेक्शन में अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो क्लास पीएनजी अपडेट हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास पीएनजी। तो जब सारी क्लास पीएनजी अपडेट हो जाएंगी और लास्ट क्लास की जो पीएनजी होगी उसमें पुरानी सारी क्लासेस की पीएनजी मिक्स होगी, यानी कि पहली क्लास की भी, दूसरी की भी, तीसरी की, चौथी की भी, पांचवी की भी। यानी कि जब आप चैप्टर का रिवीजन करना चाह रहे हो तो आप लास्ट क्लास पीएनजी से पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो, आखिरी क्लास पीएनजी से। फिर जब आखिरी क्लास पीएनजी हो जाएगी, लास्ट क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। शॉर्ट नोट्स, उस चैप्टर के शॉर्ट नोट, ताकि आप उस चैप्टर को ना, मान लो 6 दिन में आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, तो 6 दिन के चैप्टर को आप 6 मिनट में कंप्लीट कर सको। उसके लिए मैं आप लोगों को ना उस चैप्टर के क्या बनवा दूंगा, शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा, ताकि, है ना, मान लो कोई चैप्टर हमने 5 दिन में कंप्लीट किया, तो वो 5 मिनट में शॉर्ट नोट से आप रिवीजन कर सको। है ना, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है कि आप अपने पूरे के पूरे चैप्टर को 5 to 10 मिनट्स में क्या कर लो, 5 to 10 मिनट्स में रिवीजन कर लो। आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे पूरे चैप्टर का रिवीजन करने में, चाहे वो चैप्टर बेटा 10 क्लासेस में क्यों ना खत्म हुआ हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स के जरिए वो 5 से 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, नोट सेक्शन में आप लोगों को, जैसे जो क्लास पीएनजी के अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिखाई जा रहे होंगे ना, उन क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट होगी। जो क्लास क्वेश्चंस है उसकी पीडीएफ में नोट सेक्शन में डलवा दूंगा बेटा, लास्ट क्लास वाले दिन। उसका फायदा क्या ये होगा कि मान लो मैंने क्लास में 50 क्वेश्चन कराए, तो आप सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन तो करोगे नहीं अपने रजिस्टर पर, तो उसकी क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मैं अलग से दे दूंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए थे। फिर इसके अलावा आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 या 200 क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर। फिर प्रैक्टिस सेट देने के बाद उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट में आपको दूंगा, जो पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट। उस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, पिछले 3-4 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल एग्जाम्स में, वो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। प्लस प्लस इसके अलावा आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा एप्लीकेशन पे उस टॉपिक का, और फिर एक टेस्ट पीडीएफ अपडेट होगी, टेस्ट पीडीएफ अपडेट होगी। और फिर लास्ट में भरत सर की आपकी एक डाउट क्लास होगी, जहां आप उस चैप्टर से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हैं, है ना, रिवीजन आपको करवाएंगे वो, और आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। अब आप बताओ कि अगर आप रीजनिंग में हर चैप्टर को इस तरीके से तैयार करोगे, तो क्या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा भी आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैप्टर को इससे बेहतरीन मेथड से कंप्लीट किया जा सकता है। ये अपने आप में सबसे अल्टीमेट मेथड है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, कि क्लास पीएनजी मिल गई रेगुलर क्लासेस के साथ साथ, और वो भी रेगुलर क्लासेस के साथ साथ हम रेगुलर रिवीजन करेंगे, तब जाके हम नया पढ़ेंगे। प्लस शॉर्ट नोट्स भी मिल गए, क्लास क्वेश्चन पीडीएफ भी मिल गई, प्रैक्टिस सेट भी मिल गया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट भी मिल गया, टेस्ट भी मिल गया। ये वैसे ही टेस्ट होगा जो हम एग्जाम में देंगे, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट वाला टेस्ट। फिर टेस्ट पीडीएफ भी मिलेगी, इसी की टेस्ट पीडीएफ जिसमें कंप्लीट आंसर्स की और सॉल्यूशन होंगे हमारे। और फिर अलग से लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, है ना, आपको भरत सर आके आपकी डाउट क्लास लेंगे, रिवीजन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी चीजें, ये होगा हमारे पढ़ाने का तरीका। तो इस बैच में मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने लग रहा हूँ, है ना, इस बैच में इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँगा, इस तरीके से पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर आपको। ठीक है। प्लस कौन कौन से एग्जाम्स के लिए ये बैच है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आप लोगों का जो सिलेबस होगा ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस होगा। यहाँ हम इस बैच में जो रीजनिंग कराएंगे ये आप लोगों का क्या है, कंप्लीट सिलेबस है। हम्म, ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस है।
ठीक है, ये सिलेबस है, यहाँ से हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे रीजनिंग का। और अगर आपको रीजनिंग की बुक चाहिए तो भैया मार्केट में एक ही वर्ल्ड फेमस बुक है रीजनिंग की, वो है रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। और ये जो बुक है वो ऑफलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन स्टोर के साथ साथ। ठीक है, इस बुक में वो सब कुछ है जो मैं आपको क्लास में पढ़ाने जाऊंगा। मतलब क्लास में मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जो भी मेरी थ्योरी है, जो भी मेरी ट्रिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, अप्रोचेस हैं, वो सारी की सारी इस किताब के अंदर लिखी हुई है। प्लस जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट है हर चैप्टर वाइज। प्लस एक और बेस्ट ऑफ पीवाईक्यू एक्सरसाइज है। मतलब इस बुक के अंदर आपको तीन चीजें मिलती हैं। कंप्लीट थ्योरी मिलती है, मतलब कंप्लीट ट्रिक्स एंड अप्रोचेस सब कुछ मिलता है इस बुक के अंदर। प्लस प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज मिलती है। प्लस बेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज, पिछले 10 साल के बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो मतलब एक चैप्टर जब कंप्लीट करोगे थ्योरी से तो उसकी एक्सरसाइज अलग से मिलेगी, प्लस उसके बेस्ट ऑफ पीवाईक्यू अलग से मिलेंगे। तो ये किताब है ना अपने आप में ही सब कुछ है। और ये किताब ऑफलाइन स्टोर पे भी अवेलेबल है और आप ऑनलाइन भी इस किताब को परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन परचेज करने के लिए आपको मैं बता दूं कि जो ओरिजिनल लिंक्स हैं, आपको परचेजिंग लिंक फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पे अवेलेबल है, और बुक स्केप। आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, अमेजन से भी ले सकते हो, और बुक स्केप से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन जो ओरिजिनल लिंक्स है वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे उस यूट्यूब चैनल के बारे में, जिस यूट्यूब चैनल पर हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को ना प्रैक्टिस कराते रहते हैं। वहाँ पे डेली क्विज अपलोड होता है, डेली एक पोस्ट अपडेट होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और एक शॉर्ट अपलोड होता है जो एक क्विज की फॉर्म में एक क्वेश्चन कराते हैं हम रेगुलर बेसिस पर। तो आप सभी के सभी बच्चे, है ना, पीयूष सर डाल दो सिर्फ, तो हमारा ही चैनल खुल जाएगा सबसे पहले। ठीक है, कहाँ, अरे क्या खुल गया, अच्छा, रीजनिंग फाउंडेशन बाय पीयूष सर। चलिए, अरे हाँ जी, पीयूष वार्ष्णेय सर। हाँ, तो कहने का मतलब है आप सारे के सारे बच्चे हमारे इस YouTube चैनल को फॉलो कर लो। और ये जो हमारा YouTube चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, आप लोगों के प्यार से इकलौता ऐसा YouTube चैनल है रीजनिंग का जिसके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। इस YouTube चैनल पे लगभग 15 लाख से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। और ये आप 15 लाख बच्चों का प्यार है जो आप लोगों ने हमें दिया है। ठीक है, जब आप सारे के सारे बच्चे इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। लेटेस्ट प्रैक्टिस हम इस चैनल पे कराते रहते हैं। दूसरा, आप लोगों को शॉर्ट्स डेली एक अपलोड होता है जहां पर बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराया जाता है। एक पोस्ट रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती है जो डेली का क्विज होता है, डेली क्विज आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो, क्वेश्चन ऑफ द डे, डेली क्वेश्चन ऑफ द डे अपडेट होता है, डेली क्वेश्चन ऑफ द डे अपडेट होता है, समझ रहे हो। हाँ जी, पोस्ट में। और शॉर्ट्स में भी हमारे डेली देखो क्वेश्चन वाले शॉर्ट्स डेली अपडेट होते हैं जिसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको करा रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे। और प्लस लाइव में भी लाइव प्रैक्टिस चलती है, जैसे कि अभी आपको पता है यूपीएसआई की प्रैक्टिस हम कराने लग रहे थे। और यूपीएसआई की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है यूपीएसआई की प्रैक्टिस को लेकर। तो बहुत कुछ इस चैनल पे कराया जाता है। अब इसी चैनल पर आपको हमारी ओरिजिनल लिंक मिलेंगी। देखो, इसी चैनल के जब होम पेज पे आप मोर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, जहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल पे जो भी प्रैक्टिस होती है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। प्लस व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिलेगी, व्हाट्सअप चैनल पे डेली एक क्विज होता है हमारा। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मिलेगी जहाँ आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फेसबुक से भी लिंक मिलेगी, ट्विटर से भी कनेक्ट हो सकते हो। और ये हमारी ओरिजिनल किसकी लिंक है, ये हमारी लिंक है बेटा बुक्स की। ये देखो, फ्लिपकार्ट की लिंक है बुक की, ये फ्लिपकार्ट की लिंक है, और ये बुक स्केप की लिंक है, और ये हमारी पीवाईक्यूज की लिंक है। तो यहाँ पर सारी की सारी ओरिजिनल लिंक आपको मिलेंगी। ठीक है, जहाँ से आप बुक परचेज करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप
हमें सोशल मीडिया पे जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हमें समय समय पर मिलती रहे। अब आप बताओ, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं और वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर की जाएं। हाँ जी। आपकी अच्छा, आपकी जो क्लास है वो कल से शुरू होगी बेटा। आपकी क्लास कल से स्टार्ट होगी लाइव। और जो लाइव क्लास का टाइम होगा ना वो होगा 2:30 PM। आपकी क्लास का टाइम होगा 2:30 PM और ये कल से शुरू होगी। कल से तो लाइव क्लास का जो समय होता है आप लोग जानते हैं, हमारी रीजनिंग की लाइव क्लास का समय होता है 2:30 बजे। तो 2:30 बजे आपकी कल से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। और क्लासेस जो होंगी ना बेटा वो लाइव वो मंडे टू फ्राइडे होंगी। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। और सिलेबस कंप्लीट होने में हम लाइव में लेते हैं 6 महीने। 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लाइव क्लासेस में। 6 महीने कम से कम लगते हैं लाइव क्लासेस में। वीओडी की वीडियोस बेटा अपडेट हो जाएंगी, मेरे ख्याल से आज ही अपडेट हो गई होंगी, वरना कल तक तो डेफिनेटली अपडेट हो ही जाएंगी। हाँ जी। चलिए साहब। हाँ जी, एसएससी प्रथम पूरा बैच सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। डेफिनेटली सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। कंप्लीट क्लास नोट्स मिलेंगे, सभी चैप्टर्स के मिलेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स के। नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो वैसे। ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत नोट्स अपने हाथों से भी बनाने चाहिए, रिवीजन के लिए काम आते हैं, अपने खुद के हाथ के नोट्स बनाए गए हैं तो। मुझे सिर्फ आपकी ही क्लास लेनी है। प्रथम 10 को प्रथम 11 में करा दो प्लीज। मुझे सिर्फ रीजनिंग की नीड है। भैया रीजनिंग ले लो, 999 में रीजनिंग ले लो। मैं तो कह रहा हूँ थोड़े से पैसे डाल के पूरा ही बैच क्यों ना ले लो, वरना सिर्फ रीजनिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है उसमें। 6 महीने लगेंगे सिलेबस कंप्लीट होने में। और ये जो बैच है बेटा ये बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है। बैंकिंग का सारा का सारा जो सिलेबस है इन इसी सिलेबस में कवर। बैंकिंग में सिर्फ 19 चैप्टर्स हैं, रीजनिंग के 19 चैप्टर है ना। बाकी एग्जाम्स में तो बेटा 46 चैप्टर हैं, लेकिन बैंकिंग में सिर्फ 19 चैप्टर हैं। लेकिन दिक्कत है कि बैंकिंग की जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो हम इस बैच में नहीं कराते हैं, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस बैंकिंग की अलग होती है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट पजल के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट सारे आपको इस सिलेबस में बैंकिंग के मिल जाते हैं। बैंकिंग की एक स्पेशल टीम है करियर विल एप्लीकेशन पर, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो। बैंकिंग की एक ऐसा है एग्जाम जिसके क्वेश्चन पूछने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। बाकी दुनिया के सारे एग्जाम एक जैसे हैं। हाँ जी। चलिए, तो कल रीजनिंग मतलब पीयूष। चलिए, तो कल हमारी मुलाकात होगी आप लोगों से इस बैच में लाइव। ठीक है, ठीक 2:30 बजे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।